अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ यहाँ पर बना रही हूँ मैं बिरयानी बनकर हो गई है रेडी। और बस अब मैं ये हाफिज़ जी का आज खाना जाना था तो वहाँ पर भिजवा रही हूँ मस्जिद में बिरयानी। और बस अब ये वहाँ जाने की ही तैयारी हो रही है। इसके बाद हम लगाएंगे दस्तरखान और हम सब बैठकर खाएंगे खाना। तो ये हो रहा है हमारा डिनर का टाइम। बस अब हम सब बैठ गए हैं डिनर करने के लिए और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और बस अब हम डिनर कर रहे हैं। बस मैंने प्याज और चटनी ही रखी है बिरयानी के साथ में, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था, इसलिए मैंने ना तो टमाटर ही काटे थे और ना ही मैंने सलाद में जैसे टमाटर काटती या फिर रायता वगैरह बनाती वो भी नहीं बनाया था। अब ये है रात के टाइम की वीडियो क्लिप। ये मैंने रात के टाइम में ही मतलब खाना खाने के बाद में कद्दूकस करवा ली थी गाजर, और ये मैंने रख दी है डब्बे में भर के। अब मैं ये सुबह के टाइम में ही बनाने के लिए रखूँगी गाजर की खीर। तो गाइस इस तरह से करने से थोड़ा टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि दिन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो रहा है और कल मुझे मशीन भी लगानी है और आयशा और अनमता की क्लास भी लगनी है। तो ये दोनों ले रही हैं ऑनलाइन क्लासेस बीए की। तो बस पता ही नहीं चलेगा टाइम का। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो और बस मशीन लग चुकी है। मशीन लगाकर मैं धीरे धीरे आराम से काम कर रही थी सारे। तो ये हानिया को सुलाने के चक्कर में अब ये हानिया भी उठ गई है और इसकी फ्रेंड भी आ गई है। तो ये हमारे यहाँ पर पड़ोस में ही रहती है ये लड़की इफ़रा, तो इसके साथ में ये जो है ना खेलने में लग जाती है। तो ये आई थी कि उठ गई है हानिया, मैंने कहा हाँ हानिया उठ चुकी है। तो बस हानिया के साथ फिर ये खेल रही थी, दोनों बैलून से खेल रही थी। तो मैंने मशीन लगा ली है, यहाँ पर पर्दा डाल रखा है। वैसे तो इस पर्दे से बहुत ही ज़्यादा ठंड से बचाव हो गया है, लेकिन ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर। यहाँ से भी हवा बहुत ही तेज़ आ रही है, तो मैं इसे इस तरफ को कर रही थी। और कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए, नीचे से भी लेकर आई थी मैं कपड़े बहुत सारे धोने के लिए। और चादर वगैरह इस बार बहुत ही ज़्यादा हैं और हल्की वाली कालीन भी हैं। ये भारी वाली तो मैंने यहाँ पर बिछा रखी थी। तो बहुत ही सारी चीज़ें हो गई हैं धोने की, एक कंबल भी है। तो मतलब बीच में ना हमारी मशीन ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से ये कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो ये हानिया देखो कैसे आराम से खेल रही है। तो लेकिन मैं इसे बार बार टोपा उड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो ये सर पर रखने भी नहीं देती है, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। देखो ऐसे बैलून को ना फुला कर दे रही थी ये इफ़रा, और ये इसके साथ में फिर आराम से खेलने में लगी हुई थी और हमारे काम जल्दी जल्दी हम निपटाने की कोशिश कर रहे थे। तो गाइज़ आज तो बस तौबा ही करा ली थी हानिया ने हमसे कि आज के बाद हम सैटरडे और संडे दोनों दिन ही हम कभी भी मशीन नहीं लगाएंगे। बहुत ही मुश्किल हो गया था हानिया को संभालना और एक तरफ इनकी क्लास लग रही थी। तो गाइज़ ऐसे ही काम निपटाते निपटाते मैंने रख दी है सब्ज़ी बनने के लिए दोपहर के लंच के लिए। तो मैं बना रही हूँ आलू मेथी गाजर मटर सब जो मिक्स होती हैं सब्ज़ियाँ सब एक साथ जो बनती है मिक्स वाली सब्ज़ी वो बना रही थी मैं। तो बस अब मैं ये डिश में निकाल रही थी सब्ज़ी। तो गाइज़ अब अनमता आयशा की क्लासेस लग रही थी, तो के हानिया ने रोना शुरू कर दिया और इतनी तेज़ रोने लगी। तो इन्होंने यहाँ से तो म्यूट कर रखा था, तो जो है ना फिर मुझे इसको लगने लगा कि जो है ना इसे लेकर ही जाना पड़ेगा नीचे। लेकिन ये नीचे भी जाने को तैयार नहीं थी, पता नहीं क्या ही हुआ, इसे एकदम से जिद सी चढ़ गई और एकदम ऐसे रोने लगी थी ये, और इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा। जो अभी इस क्लास में बहुत सारे लोग जिनके घर वाले बैठे हुए। तो अब ये हानिया हो गई थी चुप और चुप होकर मेरी गोद में लेटी हुई थी। तो बस अब ऐसे ही इसे रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक ये इसको ऐसे ही जिद सी चढ़ेगी। क्योंकि जो है ना ये तो अनमता और आयशा क्लास ले रही थी, तो इसे संभाल भी नहीं सकती थी इतनी देर। और बाकी काम तो सारे चल ही रहे थे, कपड़े भी अभी लास्ट के बचे हुए थे और बाकी सारे काम भी चल ही रहे थे। तो ठीक है, वेद का मतलब क्या होता है ये संस्कृत
तो बस ये कुछ ही थोड़े से कपड़े रह गए थे धुलने, ये सारे धुल के रखे हुए कपड़े थे। और अब ये कपड़े मुझे नीचे लेकर जाने हैं और नीचे फैलाने हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जाती है। तो गाइज़ ये है असर की नमाज के पढ़ने के आधे घंटे तक ही बस मैं रुकी थी। कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए हानिया को गोद वोद में लेके बैठ गई थी, जिस टाइम पर अनमता आयशा क्लास ले रही थी। बस वही मैंने जो भी किया है वही मेरा आराम था। और उसके बाद फिर वापस से मैं काम में लग गई थी। तो यहाँ मैंने रख दिया है एक साइड में 1 लीटर दूध उबलने के लिए, और एक साइड में रख दी है मैंने खीर बनाने के लिए गाजर। तो मैंने घी में, आपने देखा होगा, घी में डाली मैंने 5-6 इलायची, और बस उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद में उसमें डाल दी है गाजर। और मैं इस कुकर की लिड लगा दूंगी, और कुकर की लिड लगाने के बाद में हल्की हल्की आंच पे मैंने पकाने के बाद कुकर की लिड खोली और उसमें ये दूध भी डाल दिया। अब ये दूध डाल करके मैं फिर हल्की हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रख दूंगी। और जब तक मैंने जो चावल भिगो रखे हैं और काजू और नारियल, तो बस मैं इन सब चीज़ों को पीस लूँगी जब तक ये हल्की हल्की आंच में पक जाएंगी। बस 2 सीटी आ ही जाएंगी उस हल्की हल्की आंच में भी। तो गाइज़ हानिया सो गई थी, यहाँ पर रोने के बाद रो रही थी पहले तो बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद सो गई थी। तो हमने क्या किया, नीचे जाकर जो है ना पीस कर लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पर अगर पीसती मैं तो फिर ये तो आवाज़ से उठ जाती वापस से। तो ये मैंने चावल भिगो रखे थे वो, और गोला और काजू, वो सारी चीज़ें मैंने पीस ली थी नीचे ले जा कर के, और मैं पीस कर लेकर आ गई हूँ। अब मैंने कुकर की लिड खोली तो इसमें इस तरह से उबाल आ रहा था, क्योंकि इसमें दूध है तो ये ऊपर को आ रहा था। तो मैंने क्या किया फिर ना, इसे भी अब मैं बड़े वाले पतीली में पलट दूंगी। अब मैं बड़े वाली पतीली में 1 लीटर दूध और डालूंगी, और उसमें मैं 1 लीटर दूध और वो काजू और जो मैंने नारियल पीसा था वो सब चीज़ें डाल करके पहले उसमें उबाल ले लूँगी। और जब उसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद ये जो गाजर और दूध हैं, जब तक ये और ऐसे ही पकते रहेंगे एक साइड में, फिर ये भी मैं उसी में ही डाल दूँगी। तो अब लगभग खीर तो पककर हो गई थी रेडी। हल्की आंच पर मैं छोड़कर आ गई थी कि 10 मिनट बाद बंद कर देना। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़े फैलाने के लिए। और मैंने यहाँ पर कपड़े जो सूखते जा रहे हैं वो बेड पर एक साइड में रख दिए थे, और रस्सी इस तरह से बांध ली हैं 2, और इस रस्सी पर मैंने डाल दिए हैं कपड़े। तो जो पहले सूख गए थे वो तो हटा लिए थे, अब ये दूसरी बार के हैं। तो इसी तरह से 2 दिन तक कपड़े ऐसे ही सुखाने पड़ेंगे, ये जब जाकर सूख पाएंगे। कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। तो बस वो मैंने आपको बताया ना, मशीन जो ख़राब हो गई थी तो इस वजह से ज़्यादा कपड़े हो गए थे, वरना इतने ज़्यादा नहीं होते। और सर्दी में तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। तो गाइज़ इसके बाद बस हम फिर खाएंगे खीर। और अभी तो गरम गरम है, फिर कल तो ये फ्रिज में रखने के बाद और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अभी तो फ़िलहाल हम गरम गरम ही खाएंगे। और बस अब मैं आ गई थी ऊपर और दस्तरखान लगा लिया है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि कैसे लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।